नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल दृष्टि संगम में। जैसा कि फ्रंट में जो डिस्प्ले दिखाई दे रहा है, इस बैनर को पढ़ के आपको समझ में आ गया होगा कि हम किस विषय में बात करने वाले हैं। जी हाँ, आज कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है, आज कोई भर्ती बोर्ड से हमें कुछ मिला नहीं है। आज हम भर्ती बोर्ड की किसी भी कंटेंट चाहे किसी भी सूचना विज्ञप्ति के बारे में बात नहीं करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं यूपीएसआई 2016 संघर्ष युवा मोर्चा के बारे में, जिसमें बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो पीटी क्वालिफाई कर चुके हैं। वो एक लंबे समय से इस वैकेंसी को बढ़वाने की बातचीत कर रहे हैं, उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। इसी विषय में हम बात करने वाले हैं आप सभी से। कई लोगों ने इसके खिलाफ में भी बोला है कि नहीं, ये गलत चीज़ है, इससे आने वाले युवाओं को नुकसान होगा। तो मैं इससे सहमत नहीं हूँ कि यदि इस वैकेंसी में कुछ बढ़वा दिया जाए, कुछ वैकेंसी इंक्रीज़ कर जाती है तो किसी को नुकसान होगा। आप सभी को पता होगा कि दरोगा की वैकेंसी काफ़ी खाली है। कुछ लोग ये कह रहे थे कि प्रमोशन करके वैकेंसी काफ़ी फिल भी हो चुकी है, तो ये भी बात सही है कि वैकेंसीज खाली थी, प्रमोशन के द्वारा कुछ फिल हुआ है। 3307 वैकेंसी ये है, इससे भी फिल होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आगे वैकेंसी कम हो जाएगी या वैकेंसी बचेगी नहीं। आने वाले लगभग 2 साल में लगभग 8 से 9 हज़ार वैकेंसी फिर से खाली होने वाली हैं। जो रिटायर्ड होंगे, अभी हाल ही में दरोगा हैं वो रिटायर्ड होंगे, तो समझ लीजिए कि 8 से 9 हज़ार वैकेंसी वो खाली होने वाली है। 6 से 7 हज़ार लगभग वैकेंसी अभी खाली पड़ी है। तो एक मोटा देखा जाए तो 14 से 15 हज़ार वैकेंसी अभी खाली पड़ी है। और यदि इसमें जो 3307 वैकेंसी है, इसमें कुछ वैकेंसी बढ़ा दी जाती है तो उससे किसी का नुकसान नहीं होने वाला है। और जो संघर्ष कर रहे हैं, इनके खिलाफ बोलने वालों के लिए तो मैं सहमत नहीं हूँ। उनको ऐसा नहीं कहना सुनना चाहिए, क्योंकि ये कोई नई चीज़ नहीं है। आप यदि यूपी में हैं, हम बाहरी स्टेट की बात नहीं करेंगे, यूपी में कई सारे ऐसे बोर्ड हैं, आयोग हैं, जो जिस समय विज्ञप्ति निकलती है उस समय पदों की संख्या कुछ और रहती है, और एग्ज़ाम होते होते या फिर रिज़ल्ट आते आते आप देखे होंगे कि उस वैकेंसी को इंक्रीज़ कर दी जाती है। यदि वही पोस्ट खाली रहा तो और उसमें बढ़ा दी जाती है। आप में से बहुत सारे युवा होंगे जो एसएससी, सीजीएल चाहे बाकी एसएससी की परीक्षाओं की तैयारी करते होंगे। उसमें भी आपने देखा होगा कि नोटिफिकेशन निकलते समय वैकेंसी कुछ और रहती है, और एग्ज़ाम होते होते या फिर फाइनल मेरिट आते आते वैकेंसी वो इंक्रीज़ हो जाती है, और अच्छी खासी वैकेंसी उसमें इंक्रीज़ हो जाती है। पीसीएस में भी, आरओ में भी, लोअर में भी, या फिर और भी जितनी भर्ती परीक्षाएं हैं जो यूपी सरकार द्वारा ली जाती है, सभी में ऐसा होता रहा है, कोई नई चीज़ नहीं है। अभी हाल ही में आप देखे होंगे कि रेलवे में वैकेंसी आई है एलपी के लिए, उसमें 26,000 कुछ पोस्ट थी, उसको भी बढ़ा दिया गया है। तो ये कोई नियम के विरुद्ध काम नहीं हो रहा है, और कोई इसमें गलत चीज़ भी नहीं है कि हाँ वैकेंसी कोई बढ़वाने के लिए तत्पर है, संघर्ष कर रहा है तो वो गलत कर रहा है, वो किसी के साथ धोखा कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं। तो मैं सबसे पहले तो उन लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ जो इसको गलत मानते हैं। हम भाई, गलत कौन कह रहा है? जो लोग पीटी चाहे डीवीपीएसटी में चाहे जिस तरीके से क्वालिफाई नहीं हो पाए हों, मतलब इस भर्ती से वो बाहर हो गए हैं, स्पेशली वही लोग विरोध कर रहे हैं। तो मैं उनसे आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि उनसे यदि इस वैकेंसी में कुछ और बढ़ जाता है पदों की संख्या, तो उससे उनका कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है। तो वो अनाप शनाप चाहे किसी तरीके से विरोध ना करें। और विनम्र निवेदन है उन सारे दोस्तों से, उन सारे भाइयों से जो यूपीएसआई 2016 की जितने भी स्टेज में जो आपको परीक्षाएं ली गई है, चाहे जितने भी टेस्ट हुए हैं, वो सारे क्वालिफाई कर चुके हैं, जो फाइनल मेरिट का इंतज़ार कर रहे हैं। उन सभी से निवेदन है कि जो भाई 3 अगस्त से धरना प्रदर्शन जो स्टार्ट होने जा रहा है लखनऊ में, जो संघर्ष कर रहे हैं उनका साथ दें। आप सभी लोग जो क्वालिफाई हो चुके हैं, जो फाइनल मेरिट का वेट कर रहे हैं, 3 अगस्त को आप सभी लोग पहुँचें, उनका साथ दें, उनका मनोबल बढ़ाएं, कंधे से कंधा मिला के वहाँ डट के अपना विरोध जाहिर करें। विरोध के जाहिर करना है, एक शांतिपूर्ण आपको प्रदर्शन वहाँ धरना देना है, कोई विरोधाभास इसमें नहीं है, कोई उल्टा सीधा काम नहीं करना है, शांतिपूर्ण आपको वहाँ पे धरना देना है। धरना की
प्रशासनिक आपको स्वीकृति भी मिल गई है 3 तारीख से लेकर 28 तारीख तक की, और उम्मीद है, दावा है समझ लीजिए कि वैकेंसी बिल्कुल बढ़ेगी। ये 3307 से वैकेंसी अब कितना बढ़ती है इसके बारे में मैं नहीं कुछ से कह सकता, लेकिन वैकेंसी पक्का बढ़ेगी। बस निवेदन है आप सभी से कि उन सभी बच्चों का साथ दे जो वहाँ पे संघर्ष कर रहे हैं, जो 3 तारीख को वहाँ पे जाएंगे, अपना धरना प्रदर्शन करेंगे, अपनी मांगों को लेके वहाँ पे डटे रहेंगे। और प्रमुख मांगे आप जैसा कि देख रहे हैं कि यूपीएससी 2016 में परीक्षा की विज्ञप्ति में पदों संख्या जो 3307 से बढ़ाकर 6000 तक की जाए। दूसरी मांग है कि पद वृद्धि की सूचना हमें भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पे दे दी जाए। जी हाँ, ये महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि यदि कोई मंत्री, कोई भी हो, मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, चाहे कोई भी हो, ये कह देता है कि ठीक है आपके पदों की संख्या बढ़ा दी जाएगी, तो जो वो बंदा बोल रहा है वो ऑफिशियल नहीं है। भाई बोल दिया रिटेन में आपको नहीं मिला तो जरूर थोड़े को बढ़ी जाएगी, वो कुछ उस कहने का कोई मतलब नहीं है। जब तक रिटेन में ना मिल जाए, जब तक भर्ती बोर्ड की वेबसाइट बनाया जाए, या फिर रिटेन में भी मिल गया तो वो समझ लीजिए कि भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पे आना ही आना है। बस वो रिटेन में मिल जाए कि हाँ आपकी ये भर्ती बढ़ाई जाएगी। और तीसरी मांग है कि जल्द से जल्द भर्ती की प्रक्रिया पूरी की जाए। जी हाँ, भर्ती लटकनी नहीं चाहिए, क्योंकि आप देखे होंगे 2011 की भर्ती 2017-18 तक होकर कंप्लीट हुई है। तो जल्दी से जल्दी इस भर्ती को प्रक्रिया की पूरी की जाए। और जितने भी इस भर्ती के अगेंस्ट में रीट पड़ रहे हैं, चूँकि भर्ती बोर्ड सक्रिय वो भी है, वो भी अपनी क्षमता अनुसार जो जो रीट पड़ रहे हैं उसका वो निराकरण करता जा रहा है। कोई अभी फ़िलहाल अभी तक तो पेंच कोई नहीं फंसा है जिससे भर्ती के लटकने का कोई संभावना हो। तो ये 3 मांगे हैं इन सारे युवाओं की, और तीनों मांगे उम्मीद है कि हमारी मांगे पूरी होंगी। बस एक आप सभी से उम्मीद है कि कोई भी बंदा, वो चाहे 80 नंबर वाला हो, चाहे 110 या उससे ऊपर वाला हो, जो फाइनल मेरिट का वेट कर रहे हैं, जो DVPST और PET क्वालिफाई हो चुके हैं, वो चाहे जिस कैटेगरी के हो, कोई मायने नहीं रखता कि आप जनरल के हैं, SC के हैं, ST के हैं, OBC के हैं, फीमेल हैं, मेल है, कोई ये मायने नहीं रखता। हम सभी से निवेदन करना चाहते हैं कि आप सभी लोग उनका साथ दें जो 3 तारीख से वहाँ धरना करने जा रहे हैं। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि यदि हम SC ST OBC हैं और हमारा मार्क्स 90 है, 96 है, 100 है तो हमारा हो ही जाएगा। आपको पता होगा कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में जो कम नंबर वाला है उसके बढ़ने की भी संभावना रहती है, और जो ज़्यादा नंबर है उसका घटने की भी संभावना रहती है। डिपेंड करता है कि किस शिफ्ट में आपका पेपर हुआ है, उस शिफ्ट में जो पेपर का स्टैंडर्ड था वो नॉर्मल था कि टफ था, ये डिपेंड करता है भर्ती बोर्ड पे, वो जाने। तो कुछ भी हो सकता है, इसीलिए वो चाहे कम नंबर वाला हो, चाहे ज़्यादा नंबर वाला कैंडिडेट हो, चाहे SC ST OBC हो, चाहे जनरल हो, हम हर किसी से निवेदन करते हैं सभी के सभी लोग जाएं वहाँ पे, उन सारे युवाओं का साथ दें। रेगुलर आप वहाँ पे बने रहें जब तक कि हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं। और ऐसी कोई मांग ही नहीं है जो पूरी ना हो पाए, ऐसी कोई मांग नहीं है जिसमें कोई कानूनी अड़चन आए। बहुत सिंपल, बहुत सीधी चीज़ें हैं जो किसी भी तरीके से टेक्निकलिटी की बात की जाए तो कहीं से भी इसमें कोई एरर, चाहे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सरकार को भी नहीं होगी, भर्ती बोर्ड को भी नहीं होगी। जो हमारी मांगे हैं उसमें किसी तरीके से समस्या नहीं है। तो फिर से आप सभी से निवेदन करते हैं दोस्तों, क्योंकि आप यूँ समझ लीजिए कि वर्दी से आप सिर्फ एक कदम दूर हैं। आप ये मत सोचिए कि यदि आपके 100 क्वेश्चन, 106 क्वेश्चन हैं तो आप सेफ हैं ही, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें उम्मीदों पे पानी फेरने में देर नहीं लगती। तो कौन सेफ है कौन नहीं है ये हम और आप डिसाइड नहीं कर सकते, ये डिसाइड करेगा भर्ती बोर्ड। वो जानता है कि किस शिफ्ट में पेपर टफ था, किस में आसान था। तो हम सभी से फिर से निवेदन कर रहे हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ एक कदम दूर हैं वर्दी से, और कोई भी ऐसी गलती, चाहे इस तरीके से कोई भी अपने मन में भावना न लाए कि मेरा हो जाएगा, हमारे न जाने से थोड़े असर पड़ेगा।
सभी है, सभी के सभी जाएं। और हम दावा कर रहे हैं कि वैकेंसी इंक्रीज़ ज़रूर होगी, इसमें किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैकेंसी इंक्रीज़ होगी बशर्ते वहाँ पे संख्या बल दिखाना है, क्योंकि यदि संख्या में कमी आएगी तो फिर सरकार उस पर बहुत सीरियसली ध्यान नहीं देगी। संख्या बल रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ पे लड़के पहुँचेंगे, तब भी सरकार उस चीज़ को अमल में लाएगी। और वैकेंसी तो बढ़नी है ही, बस ज़रूरत है वहाँ पे एक संख्या दिखाने की, वहाँ शांतिपूर्ण धरना करने की। कोई बहुत बड़ी मांग नहीं है जिसको सरकार को पूरा करने में किसी प्रकार की समस्या है। तो बस समझ लीजिए कि जो अभी तक आपका रिटेन हुआ है, DVPST हुआ है, PET हुआ है, जितने भी टेस्ट हुए हैं, उन सब के अलावा एक ये भी टेस्ट मान चलिए कि ये आप सभी का एक फाइनल टेस्ट होने वाला है। उस टेस्ट को सब लोगों को पास करना है, क्योंकि इस टेस्ट में पास नहीं कर पाए, इस टेस्ट में हम प्रेजेंस नहीं हुए, तो हमारे लिए दिक्कत हो सकती है, ये मान के चलिए। तो जैसे अभी तक आपने DVPST, रिटेन और PT दिया है, ये 3 स्टेज पे टेस्ट दिए हैं, ये चौथा टेस्ट मान के चलिए कि ये भी हमें एक मैंडेटरी टेस्ट है जिसको हमें देना है, उसमें हमें प्रेजेंसी दिखानी है। मैं आखिर में फिर से आप सभी से निवेदन करता हूं कि जो ये मांगे यहाँ पे दी गई है, मांगे कहीं से भी कोई गलत नहीं है, इससे किसी का भी नुकसान नहीं होना है, इसमें कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है। ये आसानी से इसमें इस मांगों को मानने में सरकार को कोई समस्या नहीं होगी, किसी तरीके की कानूनी अड़चन नहीं आएगी। ये मांगे जो है आसानी से पूरी हो जाएंगी, बशर्ते आप सभी का वहाँ पे प्रेजेंस जरूरी है, सभी का वहाँ पे इकट्ठा होना जरूरी है। सभी लोगों का, जितने भी क्वालिफाइड हैं, 6,000 हों चाहे 7,000 हों, वो सभी यदि 3 तारीख से आ जाएं और सभी साथ में मिलके अपना शांतिपूर्ण धरना वहाँ पे करें, तो ये बहुत जल्दी ही जो मांगे हैं इसकी स्वीकृति मिल जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी से कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे, जो PT, जो DVPST हुआ या अभी PT जो क्वालिफाइड हैं, वो चाहे किसी भी नंबर के हों, चाहे किसी कैटेगरी के हों, मैं उम्मीद करता हूँ कि वो सभी लोग जाएंगे। किसी तरीके की कोई समस्या नहीं आने वाली है, मांगे पूरी होंगी, बशर्ते आपको बस वहाँ पे प्रेजेंसी दिखानी है, वहाँ पे संख्या बल दिखानी है। बहुत जल्द मांग पूरी होने वाली है। निवेदन है आप सभी से कि सभी के सभी लोग जो PT क्वालिफाइड हैं वो वहाँ लखनऊ पहुँचे 3 तारीख को। बाकी दोस्तों, कोई भी अपडेट आती है, चाहे कोई भी सूचना आती है, उससे रिलेटेड हम आपको लेकर आएंगे। और यहाँ पे संपर्क सूत्र दिया है, एक विवेक शर्मा जी हैं, अखिलेश मौर्य जी हैं, इनका नंबर दिया है। यदि कोई बंदा बाहर का हो, पहुँचने में चाहे किसी भी प्रकार से कोई बातचीत करनी हो, कोई भी समस्या हो, तो आप इन दोनों नंबर पे कांटेक्ट करके इन सभी से बात कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग पहुँचेंगे दोस्तों। जय हिंद।